दोस्तों एक्सेल में ना इफ फॉर्मूला सभी ने सीखा होगा। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है एक्सेल का। आपको पता होगा जब हम बहुत सारी कंडीशन के साथ इफ फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ हमें लगाना पड़ता है, दूसरे इफ के अंदर फिर तीसरा इफ हमें लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है तो उस केस में फॉर्मूला काफी लंबा चला जाएगा और हमें जितनी ब्रैकेट्स ओपन किए ना वो सारी ब्रैकेट्स भी बंद करनी पड़ेंगी, तो काफी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेस्टेड इफ मत लगाइए। एक्सेल में कमाल का फॉर्मूला है इफ्स, IFS नया फॉर्मूला है जो चुटकियों में आपका काम कर देगा। बहुत आसान है। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं इफ्स फॉर्मूला जो कि नया है, आपको जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों सीखने के लिए बस ये छोटा सा वीडियो आपको पूरा देखना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों पहला एग्जांपल आप देखिए इफ्स फंक्शन का। ये मेरे पास सिंपल सा डेटा है, आइटम नेम, टोटल सेल यहां पे लिखी हुई है। अब यहां पे मैंने एक टारगेट सेल ली है, मुझे यहाँ पे स्टेटस निकालना है। अगर ये सेल इस टारगेट सेल से ज्यादा है तो यहाँ पे हायर लिखाए, अगर ये सेल इस टारगेट सेल से कम है तो यहाँ पे लोअर लिखाए, अगर ये सेल टारगेट सेल के बराबर है तो यहाँ पे इक्वल लिखा आ जाए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये नेस्टेड इफ से करके बताना चाहूंगा, उसके बाद इफ्स का मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले मैं लगाता हूं नेस्टेड इफ्स। 3 कंडीशन हमें देनी है। ठीक है, इक्वल लगाया, इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पे लिखा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब पहली कंडीशन हमें देनी है। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं हायर के लिए। अगर ये जो सेल है ये ग्रेटर देन है इस टारगेट सेल से। ठीक है, अब यहां पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये सेल सभी में फिक्स कर देना ताकि ये नीचे ना खिसके। तो इसको हम लॉक कर देंगे, तो कीबोर्ड से हम दबा देंगे F4 की, तो ये लॉक हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन हमने लगा दी कि अगर ये सेल इस टारगेट सेल से ज्यादा है तो यहां पे हम लिख देंगे वैल्यू ट्रू लिखा रहा है। अगर ये सत्य है, ये सही है, तो यहां पे हम लिख देंगे हायर। मैंने यहां पे लिख दिया हायर, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगाया, तो यहां पे कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये गलत है, सेल 1500 से ज्यादा नहीं है, तो फिर ऑप्शनली आप क्या करना चाहोगे। अब यहां पे अगली कंडीशन के लिए फिर से हमें इफ लगाना पड़ेगा, फिर से ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। दूसरे इफ की ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। अब यहां पे अगली कंडीशन हम देंगे, तो कंडीशन हम देंगे कि ये जो सेल है ये लेस देन है किससे, इस टारगेट सेल से। अब इस सेल को हम लॉक कर देंगे। मैंने यहां से कीबोर्ड से दबाया F4 की, तो इसको लॉक कर दिया। सेकंड कंडीशन ये हो गई। ठीक है, यहां पे हम लगाएंगे कॉमा। सेकंड कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये सेल टारगेट सेल से कम है तो यहां पे हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे लोअर, लोअर, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब यहां पे देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन भी सही नहीं है तो फिर ऑप्शनली एक और कंडीशन दीजिए। अब तीसरी कंडीशन ये कि अगर ये सेल इसके बराबर है तो हमें इक्वल लाना है, तो फिर से एक और इफ लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल दिस सेल। इस सेल को लॉक करेंगे, है ना। लॉक क्यों करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तीसरी कंडीशन में लगा दी, कॉमा लगाएंगे यहां पे। अगर ये सेल इसके बराबर है तो यहां पे हमें लाना इक्वल, तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे इक्वल, EQUAL, डबल कोट्स क्लोज। अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान देनी होगी, जितने हमने इफ फंक्शन शुरू किए हैं उतनी ही ब्रैकेट्स हमें यहां पे बंद करनी होंगी। तो 3 इफ फॉर्मूले मैंने यहां पे लगाए हैं, 3 ब्रैकेट हमें बंद करनी पड़ेंगी। अगर हम कोई 10 कंडीशन लगाएंगे तो 10 ब्रैकेट हमें बंद करनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है तो उस केस में ये फॉर्मूला काफी लंबा चला जाएगा, आप समझ सकते हो, है ना। और फिर ब्रैकेट आपको गिननी पड़ेंगी कितनी ब्रैकेट है, और फिर आपको वो इस तरह से यहाँ पे बंद करनी पड़ेंगी। काफी कंफ्यूज आप हो जाओगे इस तरह से लगाओगे। तो अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए काम हो गया। मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सभी के लिए अपने आप आ गया। यहाँ 2000 है, 1500 से ज्यादा है तो हायर आ गया, यहाँ पे 1000 है, इससे कम है तो लोअर आ गया, और यहाँ पे 1500 है, बराबर है तो इक्वल आ गया। ये तो काम हो गया नेस्टेड इफ से। ठीक है, अब नेस्टेड इफ आपको नहीं लगाना है, आपको यूज करना है इफ्स फॉर्मूला। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इफ्स फॉर्मूला ना 2019 में नया है।
ये आपको 2019 वर्जन में मिलेगा और या फिर ऑफिस 365 में मिलेगा। मैंने यहां से इनको कर दिया डिलीट, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया। ये मैं लगा रहने देता हूं। यहां पे मैं लगाऊंगा इफ्स फॉर्मूला इक्वल इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे देखिए क्या लिखा रहा है, लॉजिकल टेस्ट 1। थोड़ा इसका सिंटेक्स अलग है, आप ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, तो मैं मेरे पास कंडीशंस वही हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये वाला सेल लूंगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर ये जो सेल है टारगेट सेल से ग्रेटर देन है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इस फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करेंगे, तो इसको फिर से लॉक कर देंगे, F4 की दबा के मैंने इसको लॉक कर दिया। पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर ये जो सेल है इस टारगेट सेल से ज्यादा है, तो यहां पे आप क्या लाना चाहोगे, वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है। अगर ये कंडीशन सही है तो मुझे यहां पे लाना है, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे हायर, डबल कोट्स क्लोज। अब यहां पे मैंने कॉमा लगाया, अब कॉमा लगाते ही अपने आप आ गया लॉजिकल टेस्ट 2। अब यहां पे फिर से इफ नहीं लगाना, फिर से ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, डायरेक्ट आपको अगली कंडीशन देनी है। अगली कंडीशन देंगे, फिर से इसी सेल पे क्लिक करेंगे, अगर ये सेल लेस देन है इस सेल से, इसको हम लॉक कर देंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 की, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये जो सेल है ये कम है इससे, तो यहां पे हम क्या दिखाना चाहेंगे, कॉमा लगा के डबल कोट्स में लिखेंगे लोअर, लोअर डबल कोट्स क्लोज, फिर से कॉमा लगा दिया, तो अब यहां पे लिखा गया लॉजिकल टेस्ट 3। अब तीसरी कंडीशन आप इसमें दे दीजिए, तो तीसरी कंडीशन मैं दे देता हूं कि अगर ये जो सेल है वो बराबर है इस सेल के, और इस फॉर्मूला को, इस सेल को मैं कर दूंगा लॉक, कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F4 की, तो ये लॉक हो गया। कॉमा लगा दिया, अगर ये सेल इसके बराबर है तो यहां पे आना चाहिए इक्वल, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे इक्वल, ठीक है, ये लिख दिया, डबल कोट्स बंद। बस आपको बस एक ही ब्रैकेट अब बंद करनी है, क्योंकि हमने एक ही ब्रैकेट ओपन की थी यहां से, और ये हमने बंद कर दिया है। इसी तरह से कितनी भी कंडीशंस हैं आप इसमें आसानी से दे सकते हो। एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया। इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए और यहां पे आप देखिए रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा। 1500 तो इक्वल, कम है 1500 से तो लोअर, और 1500 से ज्यादा है तो हाइयर। समझ में आ गया होगा ये पहला एग्जाम्पल। इफ्स जो फॉर्मूला है वो आसान है नेस्टेड इफ से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, यहां पे आपने देखा होगा ग्रेड हम निकालते हैं तो उसके लिए काफी लंबा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। अब ग्रेड निकालने के लिए हम इफ्स का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेड निकालते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारी कंडीशंस देनी होती हैं जिनके लिए नेस्टेड इफ लगाना पड़ता है। कंडीशन यहां पे है, अगर 30 से, यहां पे मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम है, ये मार्क्स लिखे हुए हैं, और यहां पे मुझे ग्रेड निकालनी है। ग्रेड कैसे निकालनी है, अगर मार्क्स 30 से कम है तो डी ग्रेड आने चाहिए, 50 से 30 और 50 के बीच में है तो सी ग्रेड, 51 से 80 के बीच में है तो बी ग्रेड, और 81 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लगाते हैं इक्वल इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे हमें देना है लॉजिकल टेस्ट 1। पहली कंडीशन क्या होगी, तो पहली कंडीशन हमारी होगी कि अगर ये जो मार्क्स हैं ये लेस देन है कितने से, 30 से, तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया 30, कॉमा अगर ये जो मार्क्स हैं ये 30 से कम है तो यहां पे हमें लाना है डी ग्रेड, तो डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करूंगा डी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा दिया। अब यहां पे देना है लॉजिकल टेस्ट 2। सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है, तो सेकंड कंडीशन होगी कि अगर ये जो मार्क्स हैं ये लेस देन बराबर है 50 के, लेस देन इक्वल 50, ठीक है, क्योंकि यहां पे 30 से 50 तक 50 है तो भी सी ग्रेड दिखानी है, इसलिए मैंने यहां पे इक्वल का साइन लगा दिया है। कंडीशन आप देख लीजिए अपने हिसाब से जैसे भी है। तो यहां पे दूसरी कंडीशन हो गई कि अगर ये जो मार्क्स हैं ये बराबर हैं या कम है 50 के, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए सी ग्रेड, यहां पे सी लिखा हुआ ना, तो यहां पे सी ग्रेड आनी चाहिए, सी, कॉमा उसके बाद यहां पे है तीसरी कंडीशन लॉजिकल टेस्ट 3। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर ये जो मार्क्स हैं लेस देन है या फिर इक्वल हैं कितने के, 80 के, तो यहां पे मैंने टाइप कर दिया 80, कॉमा अगर ये जो मार्क्स लेस देन है बराबर है 80 के, तो यहां पे आना चाहिए बी ग्रेड, डबल कोट्स के अंदर मैंने टाइप कर दिया बी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा फिर यहां पे अगली कंडीशन हमें देनी है कि ये जो मार्क्स हैं वो लेस देन है बराबर हैं कितने के, 100 के, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए,
ए, डबल कोट्स क्लोज, बस एक ही ब्रैकेट आपको बंद करनी है। इसी तरह और भी कंडीशन है तो सारी आप दे सकते हो। फॉर्मूला कंप्लीट है, बस एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे ए आ गया लिखा हुआ, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी आया क्योंकि ये जो मार्क्स हैं वो 33 से कम है। यहाँ पे बी लिखा रहा है क्योंकि ये जो मार्क्स हैं वो 50 से ज्यादा हैं, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हो इफ्स फॉर्मूले का, जो कि आसान है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट ये जो फॉर्मूला आपको मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा ऑफिस 365 में या एक्सेल 2019 वर्जन में। इससे पहले दोस्तों मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल पब्लिश किया था पावर पॉइंट का, जिसमें मैंने काफी मेहनत करके अच्छे से उस वीडियो को बनाया था। और अगर आप पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, तो उस वीडियो को देखना भूल मत जाना। एक वीडियो आपको पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आपको इसी तरह के और फॉर्मूलेज देखने हैं, नए पुराने एडवांस लेवल के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो फॉर्मूला है आपको समझ में आ गया होगा। इफ्स का फॉर्मूला ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ पे नेस्टेड इफ को हटा के हम इफ्स फॉर्मूले से ही एक ही बार में सारी कंडीशंस दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते बिल्कुल जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।